जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सदुल्ला और आज हमारे साथ मौजूद है मलिक नदीम साहब जो कि बीटी के रेजिडेंट फैमिली के एडमिन हैं और इसके अलावा हमारी बहरून कराची कम्युनिटी का बहुत जानदार हिस्सा है। और इसके अलावा जो है हमारा जो रिसेंटली भी अलायंस बनाया उसका बहुत एक्टिव पार्ट है माशाल्लाह से। नदीम साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। नदीम भाई आज जो है ना हम आपसे कुछ जनरल डिस्कशंस हम लोग करेंगे अलायंस के हवाले से और जो रिसेंटली अभी जो मामला वगैरह चल रहे हैं बहरून कराची के, स्पेशली जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के हवाले से चीज़ें वगैरह चल रही हैं, इसके ऊपर हम लोग जो आपसे आज इंशाल्लाह ताला बात करने जा रहे हैं। अच्छा नदीम भाई, जो हमारा अलायंस से क्रिएट हुआ है, अलायंस के हवाले से लोग एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम लोग नमाजें बख्शवाने गए और रोज़े गले पड़वा के आ गए। तो लोग ये कह रहे हैं कि हमने आपको भेजा कि आप फिक्स चार्जेस का जो इशू है उसके ऊपर आप लोग बात करें, लेकिन उसके बदले में सर्विस वाटर सर्विस चार्जेस, पंपिंग चार्जेस, इस तरह के डिफरेंट नेम्स के साथ चार्जेस जो है ना वो मज़ीद इम्पोज हो गए हैं। तो इसके ऊपर तो अपनी राय जो है दीजिएगा। देखिए, हम लोगों का जब ये अलायंस बना और उस अलायंस का पहले तो मैं एक थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल लाजमी देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को लीड किया जा रहा है या लोगों में इस तरह की डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि शायद कोई ये अलायंस जो है, ये अलायंस बेसिकली कोई तंजीम साजी है या कोई अलायंस बेसिकली कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये अलायंस हमारा ऑलरेडी यहाँ रिहायशियों की जो यहाँ प्लेटफॉर्म से बने हुए, वो तमाम एडमिन्स जो एक पॉजिटिव रोल अपने अपने प्लेटफॉर्म से दे रहे थे, उन सबको क्योंकि वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं रिहायशियों की, तो उनको हम एक जगह पे लाए ताकि एक जगह से प्रॉपर तरीके से लोगों की जो चीज़ें हैं उनको हम फैसिलिटेट करवा सकें अपने मैनेजमेंट के साथ। और दैट्स इट। इससे बड़ा ना इसका इन फ्यूचर को पॉलिटिकल रोल होगा, ना इनका जो है कोई तंजीम साजी में कोई रोल होगा। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर हो जाए। और बिहाइंड हम लोग सारे जो हैं एक रिहायशी हैं, रेजिडेंट हैं, और वही रोल एक हमारा जो है वही रहेगा इंशाल्लाह एक रिहायशियों की तरह, और एक रिस्पॉन्सिबल रेजिडेंट होते हुए कि जो हम लोग रोल प्ले कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, वो हम मिल बांट के करेंगे। अब मैं आता हूँ वापस आपके सवाल पे कि वो जो और रोज़े बख्शवाने गए और नमाज़ें गले पड़ गई, तो ऐसा नहीं है। असल में देखें, वहाँ जब कई चीज़ें होती हैं कि जब हम बाहर बैठे हुए होते हैं तो हमें वो चीज़ें बड़ी आसान नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि हम उस कश्ती के सवार जाके जब बनते हैं तो तब हमें पता लगता है कि उसकी क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके अंदर और क्या हर्डल्स क्रिएट होते हैं। तो बेसिकली देखें, हमने उनसे स्लैब सिस्टम के ऊपर बात की थी और वो स्लैब सिस्टम शुरू भी किया उन्होंने। जब आपने देखा होगा कि शुरू में बिल्स अपलोड हुए इस महीने के, तो स्लैब सिस्टम के साथ लगे थे, ठीक है, लेकिन कुछ कंप्यूटर एरर्स थे, कैलकुलेशन एरर्स आ गए थे। बट रिहायशियों की तरफ से जो है ना फौरी तौर पर उन लोगों का देखें जिनको तो बेनिफिट मिल रहा था वो तो बिल्कुल खामोश थे, वो तो खुश थे और खामोश थे, क्योंकि टावर्स के कुछ बिल ऐसे थे कि जिनके 300 से लेकर 900 के दरमियान वाटर चार्जेस, उनको किसी मद में भी आप जो नाम ले लें, फिक्स चार्जेस या पंपिंग चार्जेस, जिस हवाले से भी वो थे, तो वो 300 से 900 रुपये के हवाले से लग गए थे। और कुछ एरर्स कंप्यूटर में था सॉफ्टवेयर का कि जिसकी वजह से कुछ क्या थोड़ा सा हायर साइड पे चला गया या डबल उसमें कैलकुलेशंस आ गई थी। तो रिएक्शन उन लोगों का आया जिस तरह के जो हमारी कैटेगरी के लोग थे जिनके 150, 200 या ऑनवर्ड विलास थे, तो जाहिर है कि उन पर बर्डन वो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज बढ़ना था, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी जो यहाँ रिहायशी हैं वो टावर्स के रिहायशी जो हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है बनिस्बत टू विलास के, तो उनका भी जो इम्पेक्ट था वो बेसिकली सारा उन पर पड़ रहा था। तो उनकी फिर सजेशन जो फीडबैक्स आई कि नहीं, इससे बेहतर ये था कि जो 150-1500 रुपये जो फिक्स चार्जेस थे वो बहुत बेहतर थे। आप लोगों ने वही वाला सवाल कि वो नमाजों की जगह वो रोज़ों की जगह नमाजें भी साथ पढ़वा दी, तो ये जब फीडबैक आया तो हमने भी फिर रिक्वेस्ट की कि नहीं, आप जो है इसको स्लैब सिस्टम से हटा के वापस फिक्स
की तरफ ही ले जाएं, तो उस फिक्स चार्जेस। लेकिन हमारा जो बेसिक गोल था, जो बेसिक एम था डायलॉग्स का और हमारे उस दौरान जो कि हम एक अचीवमेंट वो चीज़ें करना चाह रहे थे कि ये 3,500 या 3,000 जो हम पे लग रहा है हमारी जेब से जाएगा, ठीक है। इसके बदले अगर बेनिफिट हमें ये सारी चीज़ें जो हमने डिमांड की, जो आप लोगों को पहले भी बताया आगे भी बताएंगे, कि उससे जो मंथली बजट होता है एक फैमिलीज का, कि उस पर तो जिस तरह असर पड़ रहा है 3,000 या 3,500 का, लेकिन अगर वो सारी फैसिलिटीज़ जो हम लेना चाह रहे हैं और मिल जाए तो उससे जो बेनिफिट है उसी फैमिलीज को वो तकरीबन 12, 15, 20 हज़ार रुपये तक का उनको मंथली उनके बजट के अंदर फ़र्क आएगा। तो देन अगर हमें अगर 12, 15, 20 हज़ार का फ़र्क मिलता है, हमें वो रिलीफ मिल जाता है और उसके बदले अगर 3, 3,500 हमें देना पड़ता है, तो ये विन विन कंडीशन है। ठीक है, इनके 3,000 नहीं और जो बेनिफिट है वो 15-20 हज़ार का इसके अंदर जो है वो ऐड हो जाए। वो जब ये बेसिक मकसद था डायलॉग करने का। जी डायलॉग का ये देखें, असल में जब हम वही बात है कि जब हम कूदते हैं ना अंदर, तो फिर हमें वो टेबल की उस तरफ की मुश्किलात को भी देखना पड़ता है कि वहाँ क्या है, रीजंस क्या हैं, और वो ये देखें मैनेजमेंट का काम होता है मैनेज करना। ठीक है, वो चीज़ों को मैनेज कर रही होती है, उस मैनेज करने के दौरान जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं वो उनको हमने भी अंडरस्टैंड किया था। करते हुए फिर ऐसे रास्ते निकाले जा रहे थे कि जिससे उनको भी हर्डन्स पेश ना आए, वो चीज़ें उनके लिए भी स्मूथ हो, हमें फैसिलिटाइज करने के लिए, और हमारी तरफ से भी जो हम पे बर्डन आ रहा है उसको भी मिनिमाइज किया जाए। उसके 2 वेज निकाले थे, एक वो स्लैब सिस्टम, बीच का सलूशन आपने जो दिया। हाँ ठीक है, तो वो ऐसे सिस्टम आएंगे इंशाल्लाह। देखें अभी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होनी है, अभी बाकी है। ठीक है, वो इंशाल्लाह जैसे ही इम्प्लीमेंट उन सारी चीज़ों पे हो जाएगा ये इस महीने के अंदर या नेक्स्ट कमिंग मंथ के अंदर, देखें इसके अंदर ये सारी चीज़ें जब होंगी ना तो ये ऑटोमेटिकली फैमिलीज खुद कैलकुलेट करेंगी और खुद उनको फील होगा कि ये बेटर डिसीजंस है। ठीक है, अच्छा सर, आपने इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आपने बात की है, तो काफ़ी लोग इस वक्त जो है वो ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, अलायंस से ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि जैसे ही ये फिक्स चार्जेस वाला इशू आया था उसके फ़ौरन बाद बहरिया रोड कराची ने 4 पेजेस का एक नोटिफिकेशन जो वो निकाला है, और आप भी गालिबन उसी नोटिफिकेशन के हवाले से ही बात कर रहे हैं कि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आना भी जो है वो बाकी हैं। अब लोगों का मेन ऑब्जेक्शन ये है कि ये एक डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बहरिया ने नोटिफिकेशन जो है वो निकाला है ताकि लोग फिक्स चार्जेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन जो है वो रेज ना कर सकें, और उसके लिए एक अलायंस को जो है वो आगे किया गया है ताकि एक जो आवाज़ है बहरे के रेस्टोरेंट की, वो आवाज़ जो है उसके थ्रू जो है दब जाएगी। तो इसके ऊपर आप सर क्या कहेंगे कि क्या ये चीज़ें जो आपके 4 पेजेस का नोटिफिकेशन आया है ये फिक्स चार्जेस से पहले की आपके डायलॉग चल रहे थे, क्या ये फिक्स चार्जेस के बाद जाकर ये ऑल ऑफ सडन इतना बहरिया की तरफ से कितनी अच्छी चीज़ें जो है वो आना शुरू हुई है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? यार मैं सिंपल उनसे सवाल करता हूँ, देखो बहरिया ने सिर्फ ये कराची में नहीं किया, पिंडी में भी किया, लाहौर में भी किया, ये फिक्स चार्जेस वहाँ भी लगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ भी हुई हैं। वहाँ पिंडी या लाहौर में मुझे बता दें कि ये बेनिफिट्स उन लोगों को मिल गए हैं। कौन से वाले बेनिफिट्स? ये जो चीज़ें अब हमारी तरफ आना शुरू हुई हैं, जो फैसिलिटीज़ हम लेना शुरू कर रहे हैं, जो डायलॉग्स के थ्रू कुछ चीज़ें आ गई हैं, और ये अभी मैं समझता हूँ कि 25-30% चीज़ें जो सामने आई हैं, अभी 70% चीज़ें बाकी है जो आनी है, यानी जिनका बेनिफिट और जो इनका अभी ऐलान बाकी है, जिनकी चीज़ें आना बाकी हैं। ठीक है, आप बताएं कि देखें अलायंस का फ़ायदा बेनिफिट उनको क्या नज़र आ रहा है, कि आप डिफरेंस देख लें बहरिया लाहौर, बहरिया पिंडी और बहरिया कराची में, कि यहाँ की रेजिडेंट्स ने अगर उसको डायलॉग और एक प्रॉपर वे में काम करना शुरू किया है तो वो बेनिफिशरी बनेंगे या खाली रिएक्ट करने से। देखो कहीं भी कोई भी आपका मेरा एक हो सकता है कि वे ऑफ टॉक का भी एक डिफरेंस हो, तरीक़ाकार डिफरेंट हो, लेकिन गोल देखें उनकी भी बेसिक एम यही है कि हम अपने आप को जो है ना फैसिलिटाइज कर सकें किसी तरीके से। लेकिन उन्होंने वे एक बिल्कुल ही रिएक्शन का रखा या डायलॉग्स की तरफ नहीं गए, या खाली देखें खाली डायलॉग्स या उसकी बात नहीं होती, आपको जो है ना सजेशंस भी देनी होती हैं, उनके हल भी देने होते हैं। हम अपनी फर्स्ट मीटिंग के बाद जो हमारे जहन में चीज़ें थी हमने वहाँ डिस्कस किया, वो प्लान देने के बाद वापस जब वीडियो में मैंने और ताहिर ने मिलकर बनाई थी, उसमें भी कम्प्लीटली हम बार बार ये कह रहे थे कि हमें यहाँ अभी भी आपकी सजेशन चाहिए,
मजीद हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। लेकिन फीडबैक सवाए जिसे कहते हैं क्रिटिसाइज करने के, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। तामीरी तनकीद करें, उसमें जो फॉल्स हैं वो हम में भी होंगे, हम उसको उस तरीके से नहीं लेके चल सके होंगे, या उसमें कुछ कमियां रह गई होंगी, उन कमियों को आइडेंटिफाई करें और वो रास्ते बताएं कि हाँ ये था, इस तरह का हल इस तरीके से किया जाए, ये बेनिफिशियरी है। आज भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, उसमें जो है राय आ रही है लोगों की, हम उन रायस को ले रहे हैं, लेकिन उसमें से फिर जो डूएबल होती हैं, यानी कि जो वर्केबल हैं, जो पॉसिबिलिटी जिनकी चीज़ की है, उसको हम जो है पिक करते हैं, वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, वो आगे से फिर उस पर जो है कोई रास्ता निकलता है, बात होती है, उनकी तरफ से कोई चीज़ सामने आ जाती है, तो फिर तरीकाकार तो एक यही होता है कि आपको बातचीत करना। हमको स्पेशलाइज किसी डिपार्टमेंट के तो है नहीं कि अगर हम ट्रांसपोर्ट के हैं का इशू हमने उठाया तो हम लोग कोई ट्रांसपोर्टर हैं कि जो हमें हर चीज़ इसकी बारीकी से पता हो। हम कोई गवर्नमेंट के बंदे तो है नहीं कि आज हमने बात की है, कल ही जो है चलना शुरू हो जाएगी। तो हर्डल्स डिफरेंट वे में डिफरेंट जगहों पे होते हैं। अब उसमें जो चीज़ें मैनेजमेंटल की थी वो हम लोगों ने अप्रूव करवा ली, ठीक है। अच्छा, उसमें अब जो हर्डल्स गवर्नमेंट साइड से हैं, अवेलेबिलिटी है, उनके ऑर्डर्स हैं, वो जैसे ही वो चीज़ें होंगी तो वो चीज़ें भी सामने आ जाएंगी, ठीक है। वेंडर्स के अलावा जो इंटरनल बस सर्विस के हवाले से हम लोग कोशिशें कर रहे हैं, वो भी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक फाइनलाइज हो चुकी हैं। टेक अस सम टाइम। ठीक है। अच्छा सर, इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अपने जो हमारे देखने वाले हैं कि मैं एक रियल एस्टेट का बंदा हूँ, तो ये जो 4 पेजेस का नोटिफिकेशन आया था, इसके अंदर एक रियल एस्टेट के हवाले से पॉइंट ये था कि जिन लोगों के ऑटो बाउंड्री प्लॉट्स हैं वो इन कर दिए जाएंगे। तो जिस टाइम ये नोटिफिकेशन आया था तो हमने ये समझा था कि बाकी सारी चीज़ें डूएबल हैं, लेकिन जो ये वाला कमिटमेंट है बैरिया, ये काफ़ी टाइम से लोगों के साथ कमिटमेंट जो वो कर रहा था। इवन जब BDK2 लॉन्च हुआ था उस वक्त बहुत, आप कह सकते हैं कि जोरदार आवाज़ में बोला गया था कि हम अगले 4-5 माह के अंदर सारे फैक्ट्रीज को क्लियर करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी स्टेप जो नहीं उठाया गया था। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हमने ये देखा कि इस 4 पेजेस नोटिफिकेशन के बाद प्रैक्टिकली बैरिया ने जो इम्प्लीमेंट किया है, और अभी जितने भी इफेक्टिव्स हैं उनको बैरिया टाउन ने नए प्रीसेस जो वो एलोकेट कर दिए। इससे पहले बैरिया टाउन सोल्यूशन क्या देता था कि आप किसी बिल्डर के पास में मर्ज करवा लें, या बैरिया मेडोज के नाम से एक डील दी थी कि उसमें वहाँ पर आप ये प्लॉट पहले वाला जिस पर मजीद पैसे नहीं फिर करें। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ये हो रहा है कि बैरिया टाउन जो है उनको प्रीसेस उनको दिए, जिसमें ओल्ड BDK का जो प्रीसेंट्स हैं, ओल्ड BDK के फैक्ट्रीज थे, उनके लिए एक नया वहाँ पर बनाया कि ओल्ड BDK न्यू एरिया के नाम से, और फिर एक प्रीसेंट 38A के नाम से स्पोर्ट सिटी को एडजस्ट करेंगे, पैराडाइज वालों को प्रीसेंट 54 में करेंगे। तो सर इसके हवाले से आप थोड़ा सा बताएंगे, क्या आप जो वो बोलेंगे कि ये चीजें भी आप उनके साथ डिस्कशन कर रही थी या बैरिया ने खुद से ये चीजें की? नहीं, देखिए इसमें मैंने एक चीज आपसे बल्कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होना शुरू हो, हाँ, पहले भी सबसे जो मुश्किल टास्क था ना वो मेरे ख्याल में हो चुका है कि ये वो चीजें हैं जो मुसलसल लोगों की डिमांड्स थी, जा रही थी एग्जैक्टली, और बैरिया का मैनेजमेंट को इनकी थी। लेकिन बात ये है कि जब आप एक कंफर्टेबल जोन में आना शुरू होते हैं, और मैंने बार बार कहा था उस समय भी कि देखें सबसे पहले एक चीज होती है विल। अगर विल दोनों साइड पे है, रेजिडेंट और मैनेजमेंट के दरमियान, तो डायलॉग्स को कंटिन्यू करना चाहिए। उसमें ठीक है टाइम लगेगा, कुछ टेक अ टाइम, विलिंगनेस दोनों साइड से अगर है और आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, और वो हमें क्योंकि ये फीलिंग थी, हमें उनके साथ डिस्कशन डायलॉग्स के अंदर ये फीलिंग मिली कि वो विलिंग है इस बार इन चीज़ों को करने के लिए। क्योंकि देखिए इसके किए बगैर वो कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें या हम कुछ भी कह दें, पॉसिबल नहीं है। बैरिया को अपना इमेज बहाल करने में इन सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से, क्योंकि देखें जब आप एक नियति से कुछ भी मामला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह ताला दरवाजे खोलता है। तो इंशाल्लाह काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हमने डिमांड की और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हमने डिमांड नहीं की, फिर भी उन्होंने दिया, लेकिन वो फिर भी उन्होंने दिए हैं, क्योंकि वो किए बगैर जो है, क्योंकि देखिए हम जब एक डायलॉग के लिए बैठते हैं ना, तो हम कुछ सिलेक्टेड जो जिसे कहते हैं कोर इश्यूज़ के ऊपर ही हम डिस्कस कर सकते हैं। हम ये नहीं है कि एक छोटे इशू से लेकर बड़े बड़े इशू तक सारे एक साथ ही हम डिस्कस डायलॉग में लेके आए, वरना वो डायलॉग का जो एक वे होता है ना, वो मतलब डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो जाती है। हमने कोर इश्यूज़ को पहले रखा हुआ,
कोर इश्यूज के ऊपर डिस्कशन और डायलॉग करते करते बीच में दूसरी चीज़ों को भी हम साथ साथ हाईलाइट कर रहे हैं। अभी जिस तरह मैं ख़ास तौर पे आज भी कोशिश थी मेरी, लेकिन वो आज टाइम नहीं मिल सका मुलाकात का, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशनली ऑर्डर्स की चीज़ें हैं, लेकिन बेनिफिट बहुत है उसका रेजिडेंट को। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था आज उनसे कि आप सिर्फ एक एप्लीकेशन बैरिया की मैनेजमेंट की तरफ से चली जाए ना नादरा को, तो यहाँ नादरा मोबाइल वैन्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाए। ये इस टाइम यहाँ हमारे राज्यों का जो फीडबैक हमें आ रहा है कि उनको बहुत प्रॉब्लम है कि वो NIC उन्होंने चेंज करवाने हैं, ये चीज़ें शेयर ट्रैवल करना पड़ता है। तो ऐसी मैनेजमेंटल चीज़ें जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशनली ऑर्डर से चीज़ें होती हैं, उनको तो फौरी तौर पर इनको करना चाहिए और उसमें हम कोशिशें कर रहे हैं। अब और ये बाकी जहाँ तक ये बात रहा, ये कमिटमेंट बैरिया की अली साहब ने, मलिक साहब ने, शायद कुरैशी साहब ने, सब ने की थी कि अफेक्टीज को, कोई भी बैरिया का अफेक्टीज होगा उसको सबको जो है ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। उनकी जो प्रॉपर्टीज के हवाले से उनको हम एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। और इस टाइम इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी जिस तरह भी ऑर्डर्स भी आ चुके हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो हम एक कदम आगे जा रहे हैं और उनकी तरफ से 2 कदम का स्टेप हमारी तरफ आ रहा है। तो ये बेहतर। लास्ट टाइम ताहिर भाई के साथ मैंने वीडियो जब बनाई थी, तो ताहिर भाई इसमें बार बार एक चीज़ कह रहे थे कि ये कोई सरकारी सोसाइटी नहीं है कि जहाँ की मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही चीज है, ये एक प्राइवेट सोसाइटी है। अगर ये कोई बेहतरी के लिए काम करती है बहरे की मैनेजमेंट, तो इसमें उनका सबसे पहले फायदा है, उनका भी फायदा है, ज़ाहिर उनको रेवेन्यू जाएगा, वहाँ पे मैनेजमेंट में जो सैलरीज के ऊपर है उनको ज़्यादा फायदा है इस चीज़ का। तो ये चीज़ उन्होंने ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट करनी ही करनी है। सजेशन उनको चाहिए, जो फीडबैक दे सकते हैं, तो एक पॉजिटिव वे के अंदर उनके पास जो है वो जा रहा है। ठीक है, अच्छा सर मुझे एक और चीज़ बताएं, एक बड़ा ना एक इंटरेस्टिंग सा एक ऑब्जेक्शन जो है वो लोग करते हैं, आपको शायद थोड़ा सा लाइटर नोट के ऊपर मिलेंगे आपको। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अलायंस वगैरह बहरे और कराची के अंदर बन रहे हैं, तो बहरे और कराची एक प्री मेच्योर बेबी है, ठीक है, अभी ये मेच्योर नहीं हुआ, अभी यहाँ पर आबादी नहीं आना है, बहुत सारी चीज़ें भी जो है होना बाकी है, अभी तो ये बहरे की आबादी कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू बहरे टाउन, रावलपिंडी या लाहौर, पूरे शहर जो बन चुके हैं, लेकिन बहरे टाउन कराची अभी आबाद हो रहा है। तो लोग ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, खासतौर पर जो हमारे जो रियल एस्टेट वाले भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इस तरह के अलायंसेस बन रहे हैं, ये प्रोटेस्ट होते हैं, इस तरह की चीज़ें वगैरह आती हैं, तो इससे जो लोग देखिए कराची के लोग इस वक्त बहरे पर निगाह रख के बैठे हुए हैं कि बहरे में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो जब वो बंदे ये देखते हैं कि यहाँ पे तो उतनी को मसाइल इतने ज़्यादा बन चुके हैं कि लोगों को अलायंस बनाने की ज़रूरत पड़ गई है, फिर यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कोई चीज़ें जो है वो तबाही की तरफ जो जा रही हैं। हम इतना अच्छा समझते हैं कि बहरी तो एक जन्नत है, बहरी में तो कोई मसला कोई पैदा हो ही नहीं सकता, लेकिन वहाँ पर तो अलायंसेस वगैरह जो बन रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि ये चीज़ें पॉजिटिव वे में सोसाइटी के लिए जा रही हैं, ये इससे एक नेगेटिव, यहाँ सोसाइटी के अंदर तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको पता है कि इनका पॉजिटिव इमेज है, लेकिन बाहर के लोगों के ऊपर नेगेटिव इमेज आ रहा है? ऐसा नहीं है, देखिए हर चीज का जो सोचने का लोगों का तरीका है ना, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक शख्स मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के बाहर निकलता है ना, तो देखने वाले शख्स का जो अपनी मेंटेलिटी है ना, वो ये भी कह सकता है यार ये तो दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ रहा है, और दूसरा भी ये होगा कि नहीं यार ये नमाजी है और बड़ा अल्लाह का नेक बंदा है। तो ये आपके अंदर है नेगेटिविटी, आप किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हो या किसी चीज़ को नेगेटिव वे में लेते हो। तो मेरी नज़र में देखें, हर काम में आप पॉजिटिविटी को देखें, अल्लाह पे इत्मीनान रखें और अपनी नीयत साफ रखें। देखिए ना तो मैं कोई बिल्डर हूँ, ना मैं कोई प्रॉपर्टी का काम करता हूँ जो मुझे कोई इससे फ़ायदा हो। हम बेसिकली देखें, आज भी ये इशू अभी अल्लाह के करम से अगर सारी चीज़ें हो जाएंगी, मेन बैरिया उस दिन आबाद होगा सही मानों में जिस दिन ये 3 बड़े मतलब बेसिक यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो ये है, एक स्कूलिंग यानी एजुकेशन पूरी, ठीक है, कि इसको आपने लाना है। जिस तरह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इस कैटेगरी के अंदर भी, यानी कि वो लाजमी नहीं है कि गवर्नमेंट की आप लेके आओ, वो जिस तरह आपने बैरिया ES स्कूल खुला, एक लो बजट स्कूलिंग, लो बजट अपना कॉलेजिएट तक इस स्कूलिंग को होना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी, देखें आज यहाँ प्रॉपर्टी 350 गज का बंगला हो या 500 गज का बंगला हो, तो वो उसके भी स्टैम्प रेंटल क्या उसकी पोजीशन गई हुई है, 20-30 हज़ार के अंदर, 40 हज़ार के अंदर मिल जाता है, करोड़ों का बिल है। मतलब कराची में इससे मैं कहता हूँ 125 गज का जो मकान है ना, वो भी इससे 1000 गुना महंगा रेंट पे चल रहा है। वजह क्या है?
लोग फिर भी यहाँ क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे। देखिए मैं अगर शिफ्ट होऊंगा ना, जब मैं कराची से अगर यहाँ शिफ्ट होना के लिए आऊँ, तो मेरी जो सोच होगी ना, सबसे पहले मैं विजिट करके इंफ्रास्ट्रक्चर को तो देख के मेरा दिल करेगा फर्स्ट आने का, लेकिन सेकंड स्टेप मुझे वहाँ रोक लेता है कि जब मैं यहाँ आके देखता हूँ कि यार मेरे 4 बच्चे हैं या 5 हैं, यहाँ स्कूल कौन से हैं जी, ये उनकी फीसिस क्या है जी, एक स्कूल की फीसिस जो आपका एक बच्चा है वो ही 20-25 हज़ार रुपये से ऊपर जो है उसकी पर मंथ 25 से 30 हज़ार रुपये उसकी कॉस्टिंग, यानी ट्रांसपोर्टेशन और स्कूलिंग मिला के पड़ती है। 4 बच्चे हैं तो इसका मतलब है 30 का आप ज़रब दे लें, 1,20,000 रुपया तो 4 बच्चों की मेरी खाली फीसिस जाए। अगर यूनिवर्सिटी गोइंग है तो यहाँ यूनिवर्सिटी है ही नहीं, एक ही यूनिवर्सिटी है, उसमें प्रॉपर कोर्सेज नहीं है, और उसकी भी चूँकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो उसकी जो फी स्ट्रक्चर है वो बहुत हाई है, तो वो भी अफोर्डेबल नहीं है। जब आप एक शहर आबाद करने जाते हैं ना, तो आपको हर कैटेगरी का के लिए जो है ना फैसिलिटाइज करना पड़ता है, तब वो शहर आबाद होता है। ये बहरिया सोसाइटी नहीं है, पूरा शहर है। जब आप शहर आबाद करोगे तो ये एक हो गया एजुकेशन, इसको जब तक आप कंप्लीटली अपनी उसमें फैसिलिटाइज नहीं करोगे। सेकंड, ट्रांसपोर्ट को जब तक आप कंप्लीटली फैसिलिटाइज नहीं करोगे, और हेल्थ को, ये 3 चीज़ें अगर प्रॉपर वे में फैसिलिटाइज करके की जाए ना, तो बहरिया को ना एडवर्टाइज करने की कोई ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि 100 बंदा यहाँ पे इसकी नेगेटिविटी फैलाने के लिए खड़ा हो जाए, ठीक है, ये इसको आबाद होने से कोई रोक नहीं सकेगा। क्योंकि जो विजिट करने आता है ना, ठीक है ना, फर्स्ट जो उसको इंट्रैक्शन जो मिलती है, वो आते ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है और यहाँ के माहौल को देखता है, तो वो फौरन अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब वो लिविंग की चीज़ों को कैलकुलेट करता है तो वो उसको कॉस्टली पड़ती है, वो हिडन क्रिएट कर रही है यहाँ की। अब वो हिडन जब देखें वो दूर होगा ना, तो यहाँ के बिल्डर्स हैं, यहाँ के डेवलपर्स हैं, यहाँ के जो बहरिया के अपने विलास हैं, ये तमाम चीज़ें फौरी तौर पर सेल आउट भी होंगी, बूम भी होगा, यहाँ कारोबार बढ़ेगा। ये सब चीज़ें करने के लिए सिर्फ 3 ही बेसिक स्टेप्स हैं, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये 3 चीज़ें करें। अच्छा सर, आपने 3 चीजें बता दी हैं, एक यानी कि तालीम, सेहत और एजुकेशन, सेहत, ट्रांसपोर्ट। इसके ऊपर प्रैक्टिकली बहरिया टाउन जो है इसमें क्या कर रहा है? ये देखिए अभी उन्होंने स्टेप्स लेना शुरू किए हैं। ठीक है, देखिए एक स्टेप आज से बहुत पहले जब बहरिया ईएस की सूरत में हमने करवाया था, वो बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट वो भी देख चुके हैं कि जितनी इस टाइम डिमांड उसकी आ रही है उसमें एडमिशन की, क्यों आ रही है? क्या बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एजुकेशनल सिस्टम है? नहीं, वही सिस्टम है जो बाकियों के पास भी है। ठीक है, सिर्फ अफोर्डेबिलिटी इशू है। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी की हवाले से जब वही माहौल उनको वहाँ मिल रहा है और उसी पैसों में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो उस पर प्रेशर है। ठीक है, बाकी कोई ये नहीं है कि बाकी स्कूल जो बहरिया के विजन बाउंड्री के अंदर है कि वो अच्छे नहीं है, तमाम ठीक है। तो एक वही चीज़ है जो नॉर्मल सबकी चलती है, अफोर्डेबिलिटी इज इशू। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी के अंदर अब जो उसको लेकर आएंगे, और BTKES के हवाले से उन्होंने सुना है उसको उन्होंने कहा है आगे भी लेकर जा रहे हैं, आगे भी, क्योंकि मसला ये कि जितनी स्कूलिंग है वो सारी गेट के पास है या आगे गॉल्फ सिटी के अंदर है, तभी शायद आगे भी इसको लेकर जा रहे हैं। इसके हवाले से भी है अपडेट की जी वो इस टाइप के आसपास या बहरिया इस टाइप के स्कूल्स टाइप को लाना तो चाह रहे हैं, और उन्होंने कहा भी है, विलिंग भी है, और उन्होंने कुछ कर भी रहे हैं। लेकिन मेरा उनसे क्वेश्चन ये है कि देखिए अभी जो लाने के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और ये और वो सारी चीज़ों में बहुत टाइम लग जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज के ऊपर काम करें। इस टाइम जो अवेलेबिलिटीज हैं आपके पास बिल्डिंग्स, उनको यूटिलाइज करें, फौरी रिलीफ दें, इम्पैक्ट आपको फौरी मिलेगा। जितना आप डिले करते जाओगे इन चीज़ों को, और ये डिलीवर होने में जितना टाइम लगेगा, बहरिया को आबाद होने में उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, और ये जो इस टाइम देखें, मसाइल और वसाइल 2 ही चीज़ें दुनिया के अंदर जंग इसी की है। जितने वसाइल्स आपके जो हैं वो कम होते जाएंगे, मसाइल उतने बढ़ते जाएंगे। जितने वसाइल्स आपके बढ़ते जाएंगे, मसाइल उतने रिड्यूस होते जाएंगे। ये वही बहरिया है जहाँ पानी फ्री मिलता था। ठीक है, ठीक है, ये वही बहरिया है जहाँ मेंटेनेंस की एक ना होने के बराबर जो है ना एक मेंटेनेंस चार्जेस हुआ करते थे जब हम शिफ्ट हुए थे। ठीक है, मगर आज वही चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। मेंटेनेंस के भी, पानी जो फ्री था वो पानी के भी चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। आज उन पे पंपिंग भी लग रही है, आज उन पे सारी चीज़ें लगानी पड़ रही हैं। रीज़न क्या है?
आपने अपने सोर्सेज जो हैं वो डेवलप नहीं किए, आबाद नहीं किया, रेजिडेंट की आबादी पहले से कम हुई है, तो जाहिर है कि वसाइल आपके रिड्यूस हुए हैं, मसाइल वो जो है बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपेंस वहीं खड़े हैं और इनकम जनरेशन है नहीं। जनरेशन आपकी तभी इनकम होगी, देखिए आज अगर वो सो कॉल्ड 15,000 बता रहे थे कि तकरीबन मीटर्स लगे हुए हैं टोटल बैरिया के अंदर, और उसमें से 5, 6, 7,000, 8,000 बता रहे हैं प्रॉपर बिलिंग के ऊपर। ये जब तक डबल नहीं होंगे बिलिंग वाले, यानी कि ये बिलिंग वाले अमाउंट डबल ना करें, क्वांटिटी इनकी डबल करेंगे, यानी कि लोग बढ़ाएं ताकि कनेक्शंस बढ़ें। तो या खाली मीटर के कनेक्शन बढ़ने का मतलब होता है कि आपकी मेंटेनेंस का भी इतने मेंबर बढ़ गए, आपके सोर्सेज बढ़ गए। तो उन मेंबर्स को, उन बैरिया टाउन फैमिली को बढ़ाने के लिए आपको बेसिस के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ ये 3 चीज़ें आप करते जाएंगे, आप देखते जाएं। भाई मुझे जैसे कहते हैं कि किसी पागल कुत्ते ने कहा है कि मुझे इतनी अच्छी सोसाइटी के अंदर 25-30 हज़ार रुपये किराए के अंदर ये सारा माहौल मिल रहा हो, और मैं फिर भी जाके वो सिटी के अंदर जाके उस माहौल में कि जिसके अंदर जो आपको पता है कि 24 घंटे टाली बैठा हुआ है। हालांकि यहाँ हमारे दोस्त कुछ रिसेंटली कुछ वाकयात आपको पता है कि सिक्योरिटी के हवाले से भी हुआ है कि चोरियाँ वगैरह, लेकिन ये देखिए नंबर ऑफ केसेस जो हैं ये ना होने के बराबर हैं। 100% ख़त्म तो हो नहीं सकते, ये तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। हाँ, सिर्फ जो लोगों का रिएक्शन बढ़ता है या वो जो आता है वो बार बार सवाल उठा देते हैं सिक्योरिटी पे, ये कर दो वो कर दो, वो ये है कि देखें एक मेजरमेंट वो जो आपने पहले लेने वो आपने लिए नहीं पूरे। सेकंड, कोई वारदात या कोई चीज़ इस तरह की हो जाती है जो कि पॉसिबल है, कहीं भी हो दुनिया में पॉसिबल है, हो जाती है। आजकल तो यूरोप में भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके बाद के जो स्टेप्स हैं, यानी कि उसके बाद रिएक्शन एक्शन जो है वो जो आता है वो कितना राइट टाइम पे किस राइट वे में है, और वो जो चीज़ें आपने यहाँ मतलब हुई हैं कोई हुई है तो उसके बाद जो लीगल वे में सपोर्ट है या उसके बाद उन तक अप्रोच कितने केसेस रिकवर किए। ठीक है, अब देखिए यहाँ मोस्टली सोर्सेज जो हमें इंफॉर्मेशन रही मिली कि जब तक कोई इंटरनल बंदा इन्वॉल्व नहीं होता तो यहाँ बैरिया में इतनी आसान नहीं है बाहर से कि मैं हैदराबाद से उठ गया हूँ और यहाँ से गाड़ी चोरी करके मैं हैदराबाद भी पहुँच जाऊँ। तो लाजमी यहाँ का लोकल कोई जो बंदा है वो फैसिलिटाइज कर रहा होता है, वो किसी शक्ल में भी हो सकता है, वो रिहायशी की शक्ल में भी है, वो आपका सर्विट भी हो सकता है, और मोस्टली ये हुआ भी है। तो घर के अंदर गोल्ड है, कैश है, वो बाहर के बंदे को तो नहीं पता ना के अंदर वहाँ पे। लेकिन अभी ये रिसेंटली चोरी जो मीडिया पे भी चली आया पेशेंट 4 वाली उसमें क्या था, शादी का घर था। ठीक है, अब बाहर वाले को पता है कि यहाँ शादी थी, वो डकैत जो सराइकी टाइप कहा गया है कि वो आए हैं, तो मतलब सराइकी से मुराद अब यानी कि वो यही मुल्तान या इधर की बेल्ट के थे ना, वो लोग थे, वो डायरेक्ट यहाँ कैसे पहुंचे, उसी घर में गए और किसी घर में नहीं गए। कोई ना कोई ज़ाहिर अंदर से किसी ने बताया, वो ज़ाहिर है पीछे तो कुछ केस जो केसेस हैं वो उसी तरह से ही हो रहे हैं यहाँ पर के अंदर क्या सर्वेंट स्टेज के ऊपर भी बैरिया ने वो नोटिफिकेशन की तरह चीज़ बात की थी कि आप अपने सर्वेंट्स को रजिस्टर्ड करवाएं। तो जब तक यहाँ के रेजिडेंट ये ताउन नहीं करेंगे मैनेजमेंट नहीं, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप रेजिडेंट के ऊपर छोड़ नहीं सकते खाली। बिल्कुल ठीक है, आपकी एक SOP है कि तमाम रजिस्टर्ड होने चाहिए, उस पर स्ट्रिक्टली जो है अमल करना चाहिए इनको। जहाँ स्टिकनेस दिखानी है वहाँ दिखानी नहीं, और जहाँ स्टिकनेस नहीं दिखानी वहाँ जो दिखाने को तैयार हो जाते हैं। आपको ये इन्फोर्स करना है, आपको कोई भी यहाँ सर्वेंट नज़र आता है कुछ भी है उसको चेक इन बैलेंस करें, उसको रोके पूछें तुम्हारा कहाँ है कार्ड, कहाँ है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन, कहाँ है, नहीं है उनको उठाए और वो फॉर करें। जब तक देखें इम्प्लीमेंट आप खुद सख्ती से नहीं करेंगे, वरना हम तो घर बैठे हुए बस आए दिन आपको ब्लेम ही करते रहेंगे, सिक्योरिटी ये कर रही है, सिक्योरिटी वो कर रही है। सिक्योरिटी को देखें, जो काम बेसिक हैं, जो काम ज़रूरी है वो करे, क्योंकि सवाल हमने आप ही पे उठाना है। आप अगर इस चीज़ पर स्टिकनेस नहीं दिखाएंगे, ना दिखाएं, कल फिर कोई केस होगा, क्वेश्चन हम आप ही को होगा। उस टाइम ये नहीं बोले रेजिडेंट ने किया। अच्छा मलिक साहब, मैं एक आखिरी सवाल बड़े मैं लाइटर नोट के ऊपर आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अभी एक वीडियो बहुत जो है वो वायरल हो रही है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीट मीडिया के अंदर। एक बैरिया टाउन रावलपिंडी के रेजिडेंट है, उन्होंने इंटरव्यू दी है एक पाकिस्तान के एंकर को। उसमें उन्होंने बताया कि बैरिया टाउन उनके घर के बाहर जो है वो खड्डे खोद दिए
तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको जो है वीडियो उनकी पसंद भी की है, वायरल भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आप भी यहाँ पर सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कभी आपके साथ तो ऐसा नहीं हो गया आपके घर के बाहर जो खड्डे वगैरह खोद दे? ताहिर भाई से मैंने भी ये सवाल किया, ताहिर भाई ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं, असल में देखिए पास्ट के अंदर कुछ चीजें हुई थी ऐसी, और मेरी नजर के अंदर ये है कि ऐसी हरकत किसी साइड से भी होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल कि मैनेजमेंट का काम है प्रॉपर वे में चीज़ों को मैनेज करना जरूर है। चीज़ों को इस लहज तक चली जाती है ना, जब रिएक्शन इस लेवल पे आना शुरू हुआ तो इसका मतलब है देखिए बैकग्राउंड कुछ सीन चल रहा होता है, एक दिन में ये रिएक्शन नहीं आता। इस रिएक्शन को आने का कोई वे, यानी कि उस वे में ये है कि रिहायशियों में कुछ चीज़ें फल रही है जो एक टाइम पे आके फटती है, वहाँ तक की चीज़ें जाती क्यों है, जानी नहीं चाहिए। मैनेजमेंट उन चीज़ों को ऑब्जर्व पहले से कर रही हो। देखें, वो मेरी नज़र में यहाँ का रिहायशी है, यहाँ का चाहे वो जीएम है या यहाँ का वो पीएन है, तमाम वो रिस्पेक्टेबल लोग हैं, रिहायशी हो चाहे वो। लेकिन जो रिहायशी है, जो आपका यूज़र है, जो आपका असल में ऑनर, तो वो है। ऑनर की रिस्पेक्ट, इज्जत रखनी चाहिए। और ये चीज़ें जो, चाहे वो कहते हैं ना कि देखें असल में प्रॉब्लम बढ़ती कब है, जब कम्युनिकेशन गैप्स आते हैं। कम्युनिकेशन गैप तब आते हैं जब देखें एक चीज़, अब रिसेंटली ये बात हो रही थी, जिस तरह ये डायलॉग्स हमारे चल रहे हैं, अब हम क्योंकि बाहर हैं, पार्ट ऑफ द नॉर्मल लाइफ में हम गुजर रहे होते हैं, हमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनकी इंफॉर्मेशन इतनी नहीं होती। यानी एक टाइम ये था कि हम चाहते थे कि यार कराची में तो यार वो 40 रुपये 50 रुपये के आसपास जो है, या 40 से 45 रुपये पर यूनिट आता है, ये 15-20 रुपये ऊपर लगा के हमें क्यों देते हैं बिजली? तो ये लोगों में अलावा पकड़ रहा होता है, ये इतनी महंगी दे रहे हैं। अब जब आप डायलॉग्स में जाते हो, बैठते हो, कंफर्ट जोन में होते हो, फिर उनकी बातें, हर चीज़ को कैलकुलेट, फिर चीज़ें सामने आती हैं तो पता लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं है। तो ये, लेकिन कितने टाइम तक हम लोग ये चीज़ें समझते रहे ना। अब उसमें कुछ वैरिया की अपनी मजबूरियां भी थी कि अभी तक इन लोगों ने उसको रेजिडेंशियल वे में लाए ही नहीं है अभी तक। यानी जो कनेक्शन की इलेक्ट्रिक का है वो रेजिडेंशियल कनेक्शन नहीं है उनके पास ना। उसके पीछे जाहिर है कि कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, कुछ लीगल्स वो होंगी, तो वो हम टेक्निकल लोग नहीं होते, तो हमें इन चीज़ों का इतना अंदाज़ा नहीं होता। तो ये जब आप एक्सट्रैक्शन रहती है, हम कहते हैं कि रेजिडेंट और मैनेजमेंट के दरमियान गैप्स नहीं होने चाहिए। और जो हमारे सीईओ ऑनर हैं, अपना सीईओ साहब हैं, अली साहब जो हैं, वो जब तक देखें ये इश्यूज बहुत बड़े नहीं, जब तक वो यहाँ आया करते थे, रहते थे। अब वो कुछ जाहिर है उसकी पॉलिटिकल इशू बन गया और वो उनको इस कंट्री से ही आउट होना पड़ा। इंशाल्लाह वो भी अब जल्द आ रहे हैं, आ जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीदें हमें उनसे। तो वो आ जाएंगे जब वो मौजूद होंगे। और इसी तरह जब वो जिस तरह पहले जाते थे रिहायशियों में, विजिट कर लेते थे, लोगों को गाड़ी खड़ी करना, पूछना, लोगों से पूछते थे मसला तो नहीं है। तो हालांकि कुछ छोटे मोटे मसले होते भी थे ना, लोगों को एक अपनायत फील होती है, एग्रेशन कम होता है। इसी तरह यहाँ की मैनेजमेंट को मैं ये चाहता हूँ कि जीएम्स लेवल या इस लेवल के जो लोग हैं, तो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग हैं, वो विजिट्स करें, रिहायशियों के अंदर जाएं, ठीक है, वहाँ देखें मैनेजमेंटल इश्यूज क्या चल रहे हैं, कोई लोगों ने कंप्लेन की है उठाएं, उनसे पूछें, बातचीत करें। देखिए एग्रेशन का लेवल रिड्यूस हो जाएगा, जितना कम्युनिकेशन लेवल बढ़ेगा उतना एग्रेशन लेवल जो है रिड्यूस होता है। तो बीइंग अ टेक्निकल, बीइंग अ प्रैक्टिकल चीज़ों को जब आप करने शुरू करेंगे ना, तो ये रिएक्शन इंशाल्लाह रिहायशियों के नहीं आएंगे। तो ये अलायंस का मसला, मकसद यही था कि जो यहाँ के कुछ सीनियर्स दोस्त, कुछ यंगस्टर दोस्त, ये सारे मिलें। वो अग्रेशन वाली चीज़ें भी हम तक आती हैं, ठीक है, और वो हमसे सीनियर्स जो हैं उनकी एक एक्सपीरियंस वाली चीज़ें भी हम तक आती हैं। तो उन दोनों में से जो बेटर इम्प्लीमेंट के लिए चीज़ें होती हैं, वो आइडियाज़ हम पिक करते हैं, वो फिर आगे लेके जाते हैं। ये है अलायंस का फ़ायदा, कि लाजमी नहीं है, देखें अकेले कुल मैं नहीं हूँ, अकेले कुल आप नहीं है, लेकिन जब सब लोगों की एक राय मिलती है ना, तो उसमें अच्छी बुरी राय सब कुछ मिलती है। लेकिन उसको फिर थोड़ा सा ईजी वे में, थोड़ा सा मैं कहते हैं कि थोड़ा सा एग्रेशन में आ जाता हूँ, तो मुझे दूसरा कोई भाई हमारा दोस्त वो थोड़ा कंट्रोल कर रहा था, कभी वो एग्रेशन में आ जाता
करूँ मैं उसको कि नहीं यार, हमें मसाइल्स के हल करने हैं, मज़ीद मसाइल्स पैदा नहीं करने हैं, ऐसे ऐसे एक्ट नहीं करने हैं जिनसे मज़ीद मसाइल्स बढ़ें, ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए बल्कि हमारी कम्युनिटी में उन लोगों के लिए भी जो जिनका रोज़गार इनसे वाबस्ता है। एग्जैक्टली, कि वो बिल्डर्स हैं या डेवलपर्स हैं या कुछ भी हैं, उनकी रोजी रोटी इसी से है। हमें उनको भी देखना है, हमें यहाँ के रिहायशियों को भी देखना है, यहाँ के मसाइल्स को भी देखना है। और ये एक जिसे कहते हैं ना कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रफ़ाई कह लें काम है कि इसमें कोई हमें कोई बेनिफिट का है नहीं, सवाए इसके कि वो जो उंगलियां हम पे बार बार उठती हैं, जो वो उधर से तायर भी रो रहा होता है, तो इधर से जाहिर है कि उस पर जो हम लोग क्योंकि फ्रंट पे हैं ज़्यादा, तो इसलिए हम लोगों पे ज़्यादा उठती है। लेकिन बिहाइंड हमारे साथ जाहिर है कि उज़ैर भाई भी हैं, जुनैद भाई भी हैं, असफर भी है, और डिफरेंट लोग हैं, इतना बड़ी टीम है कि उन सब की राय लेते हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हम लोग कोशिश ही करेंगे कि एक अलायंस की सूरत में ही चलें, और जो लोग आज अलायंस में नहीं है कल वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ अलायंस वो भी इंशाल्लाह वो भी आ जाए। जैसे जब हम कंपैरिजन इसका कर रहे थे कि बहरिया टाउन, रावलपिंडी, लाहौर है, कराची है, तो बहरिया टाउन, रावलपिंडी, लाहौर की रिहायशियों से जब हमारी बात होती है तो वो लोग ये कहते हैं कि आप जो कराची वाले हैं आप बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ इंजॉय करें हमारे निस्बत। फैसिलिटीज़ उनको कम नहीं है, ये नहीं कह रहा, लेकिन बहरिया टाउन का ये स्पेशल फोकस है कराची, क्योंकि ये उनका एक मॉडल एक प्रोजेक्ट है। मैं अपना असद भाई आपको एक बात बताऊं कि मेरी रिलेटिव बहरिया लाहौर में भी हैं, बहरिया पेटी में भी हैं। ठीक है। तो मैं मोस्टली जब पंजाब शिफ्ट जाता हूं तो मैं वहाँ रहता हूं, मैंने देखे हैं वहाँ की फैसिलिटीज़ और वहाँ की चीज़ें। वहाँ और यहाँ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं एक छोटा फ़र्क नहीं कह रहा हूँ, बहुत फ़र्क है। यहाँ की जो आपको जितनी नीट एंड क्लीन और जितनी मेंटेन चीज़ें मिल रही है ना, इतनी उस वे में वहाँ इतनी मेंटेन नहीं है। ठीक है, वहाँ हालांकि जो यहाँ डिफ़िकल्टीज़ हैं, यानी अब पानी के हवाले से ही वो लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि पंपिंग चार्जेस क्या डाल दिए। तो यहाँ एक 11 है कि हमारे एक घर में पानी पहुँचाने के लिए 4 से 5 जगह पे पंपिंग करके पानी पहुँचाया जाता है। वहाँ मोस्टली क्योंकि ज़री और ज़मीन में से पानी बोरिंग इशू नहीं है वहाँ पे। यहाँ लोग डिमांड कर रहे हैं, कराची शहर का मेन मसला पानी है, तो वहाँ पे नॉन स्टॉप पानी। दूसरा यहाँ लोग डिमांड अक्सर, एक मैं सुन रहा था कि हमारी लोगों के जी बोरिंग हमें जो है परमिशन दी जाए और मैनेजमेंट उस पर रिएक्शन दे दिया। वो मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट कहे जाओ बोरिंग करो, इजाज़त दूँगी। 11A के अंदर जो टैंक के साथ इन्होंने खुदाई की, 1500 या 1600 फीट पे जाके उन्होंने, या 1700, मुझे जुबानी याद भी इस टाइम नहीं है, 1700 फीट पे जाके उन्होंने पानी निकाला था, और वो भी खारा, और उसकी कोई इतनी लिमिट नहीं है। हम यानी कि वो रियलिटीज़ को जाने बगैर जो है ना चीज़ों को कह तो देते हैं। अभी टावर साइड से कुछ लोग कह रहे थे कि यार यहाँ हमें बोरिंग की इजाज़त देते हैं, लेकिन कराची का जो डिफरेंट ये एरिया था ना, मैं इस एरिया को बहुत पहले से जानता हूँ। जब ये जो है ना सिर्फ यहाँ दूर दूर तक जो है ना वो एक आध कोई शेड नज़र आता था और दूर दूर तक वीराना होता था, क्योंकि मेरा जो कारोबारी लिंक है वो राही पोल्ट्री इंडस्ट्री से है। तो ये फार्मिंग का इससे पहले कराची बनने से पहले आपका यहाँ बहुत पहले से, यानी कि मैं तो इस एरिया को 20-25 साल से जो है विजिट करता हुआ आ रहा हूँ। तो बहरिया को तो भी 7-8 साल हुए हैं बने हुए, 10 साल हुए हैं शुरू हुए हुए काम, यानी 2014 से इन्होंने शुरू किया था, आज 2024 है, तो इसको बने हुए तो खैर 6-7 साल हुए हैं, 7 साल। लेकिन वो जो काम स्टार्ट हुआ है वो तकरीबन वो उसमें हो गए इनको काफ़ी। लेकिन बात वही है कि हम इस ज़मीन की एक एरिया को जानते हैं। यहाँ जब लोग पोल्ट्री फार्म हुआ करते थे ना, हमें उस टाइम पानी चाहिए होता था, हम टैंकर मंगवाते थे। ठीक है, यहाँ हर जगह हम बोर करके देखते थे, हमने डिफरेंट जगहों पर बोर करवाए थे, तो इतना TDS हाई लेवल पानी होता था, खारा पानी जिसे कहते हैं, कि यहाँ के कुछ एरियाज़ के नाम तो जलाबकोट कहलाता था। ये यहाँ के जो नुमाइंदे रिहायशी हैं उनको पता है, उस एरिया का नाम ही जलाबकोट था, यानी कि वो इतना हाई TDS लेवल था। मैं तो मतलब हम तो एक एरिया की एक चीज़ को जानते हैं ना, तो बस बात ये कि जितनी मुँह उतनी बातें। तो लोगों की इस एरिया के अंदर बहरिया आपको इतना साफ नीट एंड क्लीन पानी आपको 24 घंटे प्रोवाइड कर रहा है, तो मतलब हम ये नहीं देखते कि उनको पीछे से कितनी मुश्किलात है। नहीं, मुश्किलात होती है मैनेजिंग। देखो एक टाइम में तो वही कहा ना कि एक टाइम वो था कि जब ये पानी फ्री था,
तब भी पंपिंग यही थी ना, बिल्कुल यही इतनी टाइम भी पंपिंग करके देना पड़ रहा था, लेकिन पानी अब हमें फ्री मिल रहा था। असल में वो टाइम घूम का था, वो टाइम सेल ट्रांसफर इतनी थी, बहरिया के वसाइल्स बहुत ज्यादा थे, तो बहरिया ने कोई अपने रिहायशियों को चार्जेस नहीं लगाते थे। तो मुझे मतलब इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन है कि जबकि तब भी मैं हमारी मैनेजमेंट ने थोड़ा सा रिक्वेस्ट की थी अपना मलिक साहब से और अली साहब से, उन्होंने कहा नहीं ज़रूरत नहीं है रिहायशियों को फैसिलिटाइड। लेकिन लेकिन आज क्योंकि उनके रिसोर्सेज रिड्यूस हुए हैं, कुछ इस वजह से, कुछ पॉलिटिकल होने की वजह से, आपको पता है कुछ चल रहा है, तो आज वो क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, तो आज अगर हम उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं या आज हम उनके साथ खड़े हैं, तो आने वाला फ्यूचर टाइम जो है जब ये चीज़ें वो कर देंगे, तो ये देखना कि जब उनके वसाइल्स बढ़ेंगे तो यही अलायंस होगा जो इन सारी फैसिलिटीज़ को रिड्यूस भी करवाएगा कि हाँ आज हम इस मुश्किल वक्त में बहरिया के साथ खड़े हैं, कल जब आप उस पोजीशन पे वापस आते हो तो हमें उसी तरीके से फैसिलिटेट करो जिस तरीके से पहले करो। और उसकी एक दलील ये भी है कि जो 460 अरब का है फाइन बहरिया टाउन जो पे कर रहे हैं, बहुत बड़ी अमाउंट है, और ये ज़ाहिर है कि मलिक साहब की जेब तो नहीं देंगे ना, यहीं से ही इसी बहरिया नहीं जो है वो पे करना है। तो जब ये वाला जो एक मुसीबत है बहरिया के ऊपर, जब ये टल जाएगी, उसका टाइम भी 2026 तक इन्होंने जो वो पे 2026 तारीख तक जो वो पे करना है, जब वो पे हो जाएगा तो बाकी जितना भी इनकम आएगी सारी की सारी यहाँ के रेजिडेंट्स के ऊपर ही वो खर्च होगी, सारे वसाइल, खैर वो एक लंबी जो है वो चीज़ की जाएगी। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपने अच्छे तरीके से चीज़ों को जो है एक्सप्लेन किया, और काफ़ी मुश्किल सवाल मैंने किए हैं, तो बहुत आपने अच्छे से इसका जवाब जो है वो दिए। तो इंशाल्लाह ताला भी मजीद जैसे जैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी तो उसके ऊपर हम मजीद फर्दर वीडियोज़ जो इंशाल्लाह ताला आपके साथ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। जी उस वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और आप मजीद इसके हवाले से जो भी फीडबैक हो, जैसे कि नदीम मलिक साहब ने बताया कि चीज़ों को इम्प्रूव करने के हवाले से जो भी आपका फीडबैक है आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें लाजमी बताएं, ताकि वो चीज़ें हम नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट के साथ जो है उसके ऊपर भी हम लोग जो शेयर करें। बल्कि हम सर नेक्स्ट कोशिश ये करेंगे जो भी फीडबैक हमारा आएगा उस फीडबैक के ऊपर स्पेसिफिक हम वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे, उसके ऊपर जो है क्या रिस्पॉन्स जो होता है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।